हाल ही में 26 साल की श्रद्धा अपने एक पार्टनर के साथ लिव इन में रहती थी और उसके इसी पार्टनर ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की। श्रद्धा के पार्टनर ने श्रद्धा को अलग अलग 35 टुकड़ों में काटा और पकड़े जाने पर ये कन्फेस भी किया कि उन्होंने इस मर्डर के लिए किसी और इंसान की मदद नहीं ली, बल्कि उन्होंने बहुत सी क्राइम से जुड़ी मूवीज और टीवी सीरीज देखी, जिनमें से एक थी डेक्स्टर नाम की एक अमेरिकन टीवी सीरीज और दृश्यम। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जिनसे ये पता लगा है कि क्रिमिनल्स क्राइम को करने के लिए मूवीज से इंस्पायर्ड हुए हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े एक्टिव रहते हैं, तो आपको पता ही अभी कुछ दिनों पहले इंस्टा बॉलीवुड नाम के एक पेज ने एक पोस्ट की जिसमें हमें बताया गया था कि कर्नाटका की पुलिस ने 6 जनों को गिरफ्तार किया फेक करेंसी के मामले। यहाँ भी पूछताछ के दौरान यही पता चला कि ये 6 लोग इंस्पायर्ड हुए थे फर्जी वेब सीरीज से, जिसमें शाहिद सर का कैरेक्टर फर्जी नोट छापता है। ये तो फिर भी कुछ सालों पहले की ही बात है। सन 2007 केरल में 30 दिसंबर को सुबह चेलेम्ब्रा नाम के एक बैंक में बैंक की जमीन में छेद करके कुछ लोग 80 किलोग्राम सोना और 25 लाख रुपए लूट कर भाग जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें पकड़कर ये पूछा जाता है कि इतनी बड़ी लूट उन्होंने कैसे की, तब वो बताते हैं कि इस लूट के लिए वो इंस्पायर्ड हुए धूम मूवी से। इतना ही नहीं, स्पेशल 26 जो खुद एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी है। 8 लोगों का एक ग्रुप फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर एक बिजनेसमैन के घर जाता है और वहाँ से लगभग 1.5 करोड़ रुपए लूट कर लाता है। यहाँ चौंकने वाली बात यह है कि इस मूवी के बनने के बाद अब तक ठीक बिल्कुल ऐसे ही 15 केस सामने आ चुके हैं। केवल 20s की मूवीज ही नहीं, 90s की मूवीज को लेकर भी कुछ ऐसे ही केस सामने आए, जिनमें से एक है स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति सन्ना का केस। इसमें एक स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति सन्ना को किडनैप किया गया और किडनैपर के पकड़े जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि किडनैपर ने ये किडनैपिंग डर मूवी से इंस्पायर्ड होके की। किडनैपर का नाम था देवेंद्र और देवेंद्र का कहना ये था कि उसने दीप्ति को किडनैप इसलिए किया ताकि वो उसका प्यार हासिल कर सके, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसा डर मूवी में राहुल किरण के साथ करता है। यही कारण है जिसकी वजह से एनिमल जैसी मूवीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। अब अगर आपका थोड़ा भी क्वेश्चनिंग माइंड होगा तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका फ्यूचर उन लोगों जैसा ना हो जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को किसी भी सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड होकर बर्बाद ना कर ले। देखो, मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मूवीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अगेंस्ट हूँ उस सोच की जो अपने फेवरेट हीरो से इंस्पायर्ड होकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती है। अब चाहे वो उनके किसी कैरेक्टर को देखकर फॉलो करे या फिर उनकी सोशल मीडिया लाइफ को देखकर जो में दिख रही, या फिर यूँ कह लो कि जो में दिखाई जा रही है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अगर आपकी एज 15 से 21 साल के बीच की है, तो कंफर्म आप इस वीडियो से कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन देने में मदद करे। कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस से पता चला है कि क्राइम थ्रिलर मूवीज का असर हमारे माइंड पे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों का, जिसे हम संगति का असर भी कहते हैं। हो सकता है कि आप भी क्राइम थ्रिलर मूवीज, वेब सीरीज एंड सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शोज को देखकर उनसे इन्फ्लुएंस हो और उन्हें देखकर आपके माइंड में भी कुछ वैसा ही करने के थॉट्स उत्पन्न हो। ऐसा आमतौर पर किसी गुंडागिरी या फिर दादागिरी वाली वेब सीरीज या किसी मूवी को देखकर होता है, जिससे हम बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कबीर सिंह, जिनको देखकर हम वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि इन सब का असर एक बच्चे के दिमाग पर बहुत ज्यादा होता है और यही रीजन है जिसकी वजह से हाई वॉयलेंस वाली मूवीज को एज सर्टिफिकेट द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, ताकि 18 साल से कम के बच्चे उन्हें थिएटर्स में जाकर ना देख सके। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को थिएटर्स में ना आने देना ही इसका सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जिसको मूवी देखनी ही होगी वो तो अपने स्मार्टफोन में देख ही लेगा। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है क्वेश्चनिंग माइंड। जब भी आप किसी से इन्फ्लुएंस हो और आपके माइंड में कुछ भी ऐसा वैसा थॉट आए, तब आपको एक शांत दिमाग से अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि क्या ये पर्सन जो भी ये कर रहा है वो करके ये बहुत खुश है, या फिर क्या उसके पास वो सब कुछ है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आप अपने आप को बार बार रिपीट करोगे, जवाब आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखो। एंड इस पे आपके क्या थॉट्स है, आप कमेंट करना और बताना।